तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप क्लासेस पे। मैं प्रशांत सेंडे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज अपन देखने वाले हैं क्या, परसेंटेज, है ना। ये 5वीं सीबीएसई स्कॉलरशिप और नवोदय के लिए उतना ही कंसेप्ट सीखेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं सीखेंगे। जो अपने काम का है वही देखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज से क्या समझता है आपको, परसेंट से क्या समझता है, परसेंट। सेंट मतलब यहाँ पे सेंट मतलब क्या हो जाता है, सेंचुरी। इसको मराठी में क्या बोलते हैं, शेकड़ा। क्या बोलते हैं, है ना, या फिर टक्के बोलते हैं, ठीक है। जिसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ये, ठीक है। परसेंट मतलब पर सेंचुरी। मतलब कोई भी चीज़ जब मतलब आउट ऑफ 100 से दिखाई जाती है उसको बोला जाता है परसेंटेज, है ना। जैसे मैंने बोला कि आपको सपोज 50 में से सपोज 42 मार्क मिले। 50 में से कितने मार्क मिले, इसको परसेंट में बताओ। अगर मैं बोलूँगा परसेंट में कितने, तो इसको अपन क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 100 बन जाएगा। तो फ्रैक्शन को अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं। क्या था अपने पास, 42 आउट ऑफ 50 था, बराबर। तो ये 50 को 100 बनाना है, क्योंकि अपने को परसेंट बताना है। परसेंट बताना है मतलब आउट ऑफ 100 बताना है। आउट ऑफ 100 बताना है तो नीचे में 100 करना पड़ेगा, है ना। तो इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या हो गया, 82 और डिवाइड में क्या आ गया, 100। 84 डिवाइड में क्या आ गया, 100 आया। 84 आउट ऑफ 100 बराबर है। मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 84%। अब जैसे मैंने डिनोमिनेटर में क्या बनाया, 100, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। 42 को, ये 42/50 को डायरेक्ट कितने का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई। 50 बन जा 50, 52 जा 42 2 जा 84, और इसको क्या कर लेंगे, परसेंट में लिख लेंगे, है ना। तो कोई भी फ्रैक्शन, देखो अभी ये फ्रैक्शन था, तो ये फ्रैक्शन को अपन ने काय में कन्वर्ट किया, परसेंट में। आपको उल्टा भी पूछ सकता है इसका। आपको पूछ सकता है कि भाई 25% है, मतलब कितना फ्रैक्शन मतलब कितना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी। तो क्या करना है, इसको ये परसेंट का सिंबल हटा के बस नीचे में क्या लिख लेना है, डिवाइड बाय 100। देखो अभी यहाँ पे 84/100 था, डिवाइड में 100 था, तो इसको अपन ने कैसे लिख लिए थे, ऐसा लिख लिए थे। तो क्या मैं ऐसे वाले चीज़ को ऐसा नहीं लिख सकता, क्या परसेंट को ऐसा लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो अभी क्या कर देना है, जो भी कटपीट होता हूँगा, काटपीट समझते हैं ना अपन, काटपीट सीखे हैं तो काटपीट कर सकते हैं। दैट इज़ 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, मतलब कितना आ गया, 1/100। तो क्या किया अपन ने, जब अपने को परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना था, अपन ने क्या किए, डिवाइड बाय 100 से क्या किए, डिवाइड। और जब अपन को फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना था, कन्वर्ट करना था, तब अपन ने क्या किए, मल्टीप्लाई बाय, ये देखो 100 का मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, है ना। तो सिंपल बात है, फ्रैक्शन को परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंट को फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100। ये दो चीज़ समझ में आ गई, ओके। अभी आपको आ सकता है कन्वर्जन, ये फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कितना परसेंटेज, है ना। अभी इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को, परसेंटेज को भी डेसिमल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन तीनों कन्वर्जन के 2-2 3-3 एग्जाम्पल देख लेंगे, है ना। अपन क्या कर सकते हैं, बोला मैंने, डेसिमल टू फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, डेसिमल टू परसेंटेज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है सपोज 2.5, तो इसको कन्वर्ट करना है काय में, परसेंट में। तो सबसे पहले तो इसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे, फ्रैक्शन में ऐसा जाएगा। अब नीचे में कितने बनाने हैं मेरे को,
तो ऊपर में भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 250 डिवाइड बाय, मतलब कितना परसेंटेज 250%। अब 250% होता है क्या, तो हाँ होता है। देखो दूसरा वाला फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया 0.8, तो देखो क्या हो जाएगा 8/10। अब इसको 100 बनाएंगे तो इसको भी 10 का मल्टीप्लाई और ये 10 को भी कितने का मल्टीप्लाई, तो देखो 100 हो गया। 80/100 मतलब कितना परसेंट, सीधा सीधा है ना। तो डेसिमल टू परसेंटेज कैसे जाना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाना है और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे जाना है, ये अभी अपन देख लेंगे, ठीक है। एक एक दो एग्जाम्पल, चलो। तो चलो अभी देखते हैं क्या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंट टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू परसेंटेज और परसेंटेज टू डेसिमल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो अपन ने क्या सीखे थे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो 2/5 को सीधा सीधा क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो ये 5 बन जा, 5 2 जा और ये 0 कितना हो गया 2 2 जा 4, कितना परसेंट आ गया, है ना। देखो एक तो डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऊपर नीचे क्या बना लो 100 बना लो, कोई टेंशन नहीं। अभी देखो मिक्स फ्रैक्शन आया है तो मिक्स फ्रैक्शन में पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा ये 64 जा 64 प्लस 3 67/, इसको कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 1 जा 4 2 जा, ये 2 बचा और 4 5 जा, चलो मल्टीप्लाई करो 25 7 जा 175, ये 17 कैरी और 20/6 जा 150 और 17 167, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। देन देखो ये 4 के ऊपर आएगा ना, 4 के ऊपर 64, तो ये इतना आ जाएगा अपना परसेंटेज में, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, जैसा बोला है वैसा करने का। हाँ फिर इधर 12/15 है तो 12/15 इंटू, ओके 5 से कटता है, देखो 5 3 जा 5 2 जा और 0 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा 80% आ गया। इधर कितने का मल्टीप्लाई 100, चलो करो 6 1 जा 6 4 जा और ये देखो 4 2 जा 8 और 4 5 जा, मतलब कितना परसेंट लिखा था ये, ठीक है। देन इधर 9/4 इंटू क्या कर देंगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये कितना हुआ 25 9 जा 225%, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से अपन ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या देखना है, अभी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो इसको कैसे करते हैं, तो सीधा सीधा डिवाइड बाय क्या करना है 100%, का सिंबल हटा देना है, हो गया 0 0। अब कितने से कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, 2 3 जा 2 5 जा, तो ये हो गया 3/, समझ में आया। चलो नेक्स्ट 35/, कितने से कटेगा 5 7 जा और 5 2 जा और ये 0, मतलब 7/। इधर 12% है, चलो काटो, कितने से कटेगा 4 से नहीं कटता, अरे 4 से कटेगा 4 3 जा 4 2 जा और ये 4
4 5 जा बराबर, इधर डायरेक्ट गया था क्या, 4 से काटे थे कि 5 से, हाँ। तो ये कितना आया इधर। अब देखो इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 3 जा +2 50 डिवाइडेड बाय 3%, ऐसा हो जाएगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 50 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 300, डिवाइड बाय 100 करेंगे ना, हाँ। तो फिर कट गया, 5 1 जा 5 6 जा, मतलब कितना आया ये, क्या लिखा था ये 16 2/3 मतलब 1/, फिर 5, चलो करो 9 5 जा 45 + 5 है 50/9%, ऐसा हुआ था। इसको 50/900 हो जाएगा, 0 0 कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, कितना आया 1/18। ये काटपीट तो आती है ना तुमको। अभी डेसिमल टू परसेंटेज देखते हैं। डेसिमल टू परसेंटेज कैसे करना है, सबसे पहले तो पॉइंट रिमूव कर देना है, क्या हो जाएगा ये, अपॉन ऑलरेडी डिवाइड में 100 आ गया, मतलब कुछ ऐसी वाली बात आ गई, ऐसी वाली अपन ने सीखे थे ना, जैसे मैं 25% को क्या लिख सकता हूँ, तो 25/100, मतलब 25/100 को डायरेक्ट परसेंट लिख सकता हूँ मैं। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जिसके भी डिवाइड में 100 आ गया वो बन गया परसेंट। इधर डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा कि 1000, बराबर। अब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं अपन, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 क्या हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट आएगा ये, 1.2%। इसको भी वैसा ही कर सकते थे, देखो फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन को डायरेक्ट कितने का मल्टीप्लाई, कितना आया, आ गया परसेंटेज, है ना। इधर 16/10 आ गया रहता, कितने का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, कट गया, कितना आया 160। इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना परसेंटेज, समझ में आया। चलो इधर बताओ कितना, अभी डायरेक्टली बताओ कितना परसेंटेज है ये ऐसा था तो कितना परसेंट आया, ये ऐसा रहेगा तो कितना परसेंट, मतलब पॉइंट के बाद में अगर 2 नंबर है और डायरेक्टली परसेंट में निकालो बोल रहा है तो क्या कर लेना है, डायरेक्टली परसेंट लिख लेना है, पॉइंट रिमूव करके, समझ में आया। इधर परसेंटेज टू डेसिमल, तो परसेंट को पहले अपन क्या लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, अरे लिख लेंगे। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 0 है नीचे में, सीधा सीधा क्या कर लेंगे, कितने ये नंबर, ये ऊपर का नंबर लिख लिए, कितने 0 है नीचे, तो इधर से कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, अब इसको ऐसे थोड़ी रखेंगे, ऐसा लिख लेंगे, हो गया। सिमिलरली इधर बताओ, बराबर, अरे बराबर, परसेंट में लिखना है तो नीचे में कितना आने को होना, परसेंट में करना है तो नीचे में कितना आने को होना, 100 आने को होना। डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में सॉरी, डेसिमल में लिखना है ना। तो ये परसेंट है ऑलरेडी, देखो इधर 2.2 और ये नीचे में ये परसेंट का सिंबल हटाए तो 100 और ये 25.2 ऊपर जैसा का। अब अपन ने सीखे थे जब ऑलरेडी पॉइंट है ऊपर वाले नंबर में और नीचे में जैसे 100 या फिर 10 का डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड। कौन से साइड,
इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट कितने जीरो से, 1 2, मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सीखे थे क्या। फिर इधर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये पहले, हाँ फिर 1 2, तो इधर से 2 नंबर से क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अब 2 नंबर तो है नहीं इधर, ऐसा था ना, यहाँ पे था पॉइंट, और 1 नंबर मैं बढ़ा देता हूँ, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, कितना हो जाएगा 0.008। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, परसेंट का सिंबल हटा के डिवाइड बाय 100, और जब अपन जीरो वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में होता है। अगर पॉइंट है तो, नहीं है तो, जैसे इसमें नहीं है पॉइंट, तो यहाँ से इधर गिनना पड़ेगा, कितना आएगा 1 पॉइंट बराबर, इधर है ऐसा 0 0, कितना, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको ये कन्वर्जन करते आना चाहिए। अब मेरे को बताओ परसेंटेज मतलब क्या होता है। जैसे कोई किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, तो हमेशा ध्यान में रखना नीचे में क्या देना है आपको, टोटल, मतलब वो चीज़ कितने में से है वो नीचे में रखना है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट लॉस में अपन ने थोड़ा बहुत देख लिए थे परसेंटेज का, तो जो टोटल चीज़ हुआ करती थी वो हुआ करती थी सीपी, तो सीपी अपन नीचे रखते थे, और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट किधर रखते थे, ऊपर, और इंटू क्या कर देते थे, परसेंट, बराबर है, इंटू 100 कर देते थे। तो इसमें भी वैसा है, टोटल वाली चीज़ नीचे लिखना है, और जिसका भी परसेंटेज निकालना है वो ऊपर लिख लेना है, और इंटू क्या कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। परसेंटेज मिल जाएगा, समझ में आया। चलो, तो अभी क्या देखेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे क्या, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बाद देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे क्या, चैप्टर नंबर 24 के, है ना, चैप्टर नंबर 24 परसेंटेज, 25, और उसका क्या देखेंगे अभी अपन, सॉल्व एग्जाम्पल। कौन सी किताब का, नवनीत बुक का है, ठीक है, 5वीं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम मतलब ये तैयारी आप दोनों एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, नवोदय और स्कॉलरशिप, ठीक है। सेम चैप्टर है उधर भी, तो वहाँ पे भी देखेंगे अपन, नवोदय की किताब में से भी देखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज बिगेस्ट। सबसे पहले आपको जैसे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट वाले में 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या है, 4/5, 17/20, और क्या दिया है, 16/, और 4th नंबर 31/50। तो ये सबके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग। अब फ्रैक्शन वाले चैप्टर में अपन ने सीखे थे सबका डिनोमिनेटर अपन क्या कर सकते हैं, सेम, बराबर है। यहाँ पे डायरेक्टली उसको परसेंट में कन्वर्ट करके भी आप निकाल सकते हो। परसेंट में कन्वर्ट करना मतलब सेम बात हो गई, डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 100, डिनोमिनेटर में क्या लाना है, सीखे थे ना अभी, डिनोमिनेटर में 100 आ गया मतलब वही परसेंट हो जाता है, अरे हो जाता है। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 100 बनाना है, या फिर डायरेक्ट मैंने बताया 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को 100 से क्या कर देना है, ये सीखे ना अपन। देखो इधर यहाँ पे देखिए अपन ने फ्रैक्शन को डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड में क्या बना लेना है, 100। दोनों तरीके बढ़ाए मैंने। तो यहाँ पे देखो, इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 80%। ये इधर 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 17 5 जा
85%। इधर 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 64%। और इधर 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 62%। अब कौन सा बड़ा है, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, समझ में आया? सेकंड। हाउ मेनी परसेंटेज इज, देखो 0.1 ये कितना परसेंटेज है। अभी जब अपन ने डेसिमल का परसेंट में करना सीखे कि नहीं सीखे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, देखो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, 100 का अब ये फ्रैक्शन बन गया, इसको क्या कर देना है, बस 100 का 10 जा कितना परसेंट हो गया, देखो है कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल बात है, इसीलिए मैंने पहले वो बेसिक्स समझाया तुम लोगों को, ठीक है। देन व्हाट रिमेन्स इफ द 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10% ऑफ 200। अब इसको कैसे करना है, ध्यान दो। क्या बोला है, 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, और इसमें से क्या माइनस करना है, बोले 10, तो बोले कितना आएगा, आंसर कितना आएगा। अब देखो जब भी यहाँ पे ऑफ आता है, ये ऑफ को कर देना है इनटू, ऑफ काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 100 जैसा का, और ये 10%। अब परसेंट को अपन कैसे लिखते हैं, तो अपन ने सीखे थे, जैसे 62% है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 62 बाय लिख सकता हूँ, तो इसको भी वैसे ही लिख लेना है, क्या लिख लेना है, 10/100, अरे लिख लेना है -10। अब अपना बोर्ड मास रूल लगाना है। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो डिवीज़न तो नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो ये क्या कर दूंगा, मैं कट कर दूंगा, 10 - 10, 10 - 10 कितना हो गया बाबू, कितना हो गया, समझ में आया? अरे 200 था क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मैंने प्रॉब्लम कर दिया, यहाँ पे क्या था 200, पहले नहीं बताते यार तुम, कितना था 200, तो देखो ध्यान दो, 100 2 जा, और 2 10 जा, और 20 में से 10 गया, क्या आएगा आंसर, समझ में आया? तो इसके बाद का देखते हैं अभी अपन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो नाना पाटिल फार्म हाउस देर आर 300 सैक्स ऑफ अ ग्रेन, है ना, ग्रेन के क्या है, धान्य के पोते हैं, कितने हैं 300, आउट ऑफ विच 35% सैक्स आर वीट, आर ऑफ वीट, एंड 20% सैक आर ऑफ अ ज्वार, 15% सैक आर ऑफ अ तूर दाल, एंड remaining are the sack of soyabean. Find the number of soyabean sack at the farm house. तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, जैसे बोला है वैसे, जैसे बोला है, किसका, ये जो आपको बताया 35%, ये किसका 35% बोल रहा है, वो 300 का, किसका 300 का 35%। सबसे पहले क्या है, वीट, तो वीट कितना परसेंटेज है, 35% ऑफ 300, ये जो टोटल क्वांटिटी दी है ना, उसका 300 का मतलब 35%, है ना, तो इसका 300% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, अपन सीखे 35 को क्या कर लेंगे, 35/100, ऑफ को कर लेंगे इनटू, और ये 300 जैसा का, क्या अब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब वीट के कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान दो, ये 3 हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 105, बराबर 105 पोते काय के है,
वीट के है। फिर ज्वार के कितने हैं 20% है ना, 20% ऑफ 300। कभी कभी आपको बोल देंगे 20% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग बोलेगा तो क्या करेंगे, ये 105 को 300 में से क्या कर देंगे माइनस। कुछ समझ में आया? हाँ, लेकिन रिमेनिंग बोला क्या आपने को नहीं, उसमें से 20% क्या है ज्वार है, तो ध्यान दो 20%, तो 20/100 इंटू क्या हो जाएगा कितना आया 60 सैक्स हो जाएंगे काय के ज्वार। देन तूर दाल के कितने हैं 15% ऑफ 300, मतलब 15 इंटू 3, तो 15 3 45 सैक हो जाएंगे काय के तूर दाल के। एंड रिमेनिंग द सैक ऑफ सोयाबीन। अब बचे कितने सोयाबीन के, टोटल कितने थे अपने पास 300 थे, उसमें से ये 3 लोगों के माइनस कर दूंगा तो काय के मिल जाएंगे। तो देखो फिर 105 प्लस 60 प्लस 45 कितना हो गया, जोड़ो फटाफट 210 हो गया, माइनस कर दो कितना आया 90 सैक्स आया। तो देखो आंसर में है क्या है, अरे इंटरेक्शन करना है आप लोगों को। देन 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंटेज इज द 75 पैसे ऑफ ₹5। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज दिया है पैसे में, एक चीज दिया है और दूसरी चीज दिया है आपको ₹5, मतलब ₹5 का 75 पैसे कितना परसेंटेज है। जैसे आपको दिया रहता है, जैसे 50 में से 42 मार्क आपको मिले तो वो परसेंटेज कितना है, तो आप 50 नीचे लिखते थे और 42 ऊपर और इंटू क्या कर देते थे 100, बराबर है। तो ध्यान दो यहाँ पे दोनों चीज मार्क थी, बराबर है, दोनों का यूनिट क्या था सेम, दोनों का यूनिट क्या था, यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम है क्या, एक चीज का हमें दी है और एक चीज का हमें दी है, तो निकाल सकते हैं क्या ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ₹, को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे। अब ₹1 मतलब कितना पैसा 100 पैसा, अरे ₹1 मतलब कितना पैसा 100 पैसा, तो बस 100 से नीचे में क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये भी पैसे हो जाएंगे और ये भी कितना पैसा हो जाएगा 500 पैसा हो जाएगा, और इंटू क्या कर देंगे, तो ये पी कट गया ना, तभी तो परसेंट में आएगा ना आंसर। हाँ, अभी 0 भी 5 बन जा और 5 बन जा, और कितना बचा 2 के ऊपर 5 आ गया 25, 5 जा, तो कितना परसेंट हो गया, ये कितना परसेंट हो गया, तो देखो आंसर में है क्या 15% है, 15%। समझ गए? इस प्रकार से अभी अपने को क्या देखना है, एक्सरसाइज क्या देखना है, ठीक है।